विंडो सीट। May we have your attention, please? We are ready for departure. We request all customers to place their bags under their seats in front or in the overhead bin and take their allocated. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं जाकिर अहमद और आप देख रहे हो जाकिर अहमद व्लॉग्स। आज का अपना सफर इंटरनेशनल होने वाला है, इंडिया से कुवैत के लिए, बॉम्बे टू कुवैत। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इंटरनेशनल सफर होने वाला है। आज के सफर में हम आपको दिखाएंगे टैक्सी में बैठने से लेकर तो एयरपोर्ट पहुंचने तक, और एयरपोर्ट के अंदर का जो सिक्योरिटी प्रोसेस होता है, जैसा कि बोर्डिंग कार्ड, इसी तरह से बैग लगेज, बैग चेकिंग वगैरह, पूरा हम आपको नजारा कराएंगे। यहाँ तक कि फ्लाइट में बैठने तक, फ्लाइट के अंदर का भी हम आपको नजारा कराएंगे, और वो भी नजारा कराएंगे खाना किस तरह से दिया जाता है और किस तरह से क्या उसका टेस्ट होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और कुवैत पहुंचने तक के पूरा सफर हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ में और ब्लॉग को एंजॉय करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए जुड़े रहे हमारे साथ में। दोस्तों, मैं इंडिया से कुवैत, बॉम्बे से कुवैत पहली मर्तबा जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और ये मेरा पहला तजुर्बा रहेगा इंडिया से कुवैत का, जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कुवैत नहीं गया हूँ, कुवैत में गया हूँ, कई मर्तबा गया हूँ, लेकिन गया हूँ सऊदी अरब से, गया हूँ कतर से, गया हूँ बहरीन से, गया हूँ ओमान से, यानी कि ऐसा समझ लीजिए दूसरी जुबान में गल्फ कंट्री से मैं गया हूँ, लेकिन इंडिया से कुवैत में कभी भी नहीं गया हूँ। पहली मर्तबा जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और ये पहली मर्तबा का तजुर्बा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ या शेयर करने वाला हूँ, ऐसा समझिए। और ये कुवैत कंट्री जो पूरी दुनिया में नंबर 1 कंट्री है। नंबर 1 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि करेंसी के एतबार से, करेंसी के लिहाज से नंबर 1 कंट्री है। यहाँ तक कि अमेरिका के डॉलर से बड़ा दिनार है कुवैत का। पूरी दुनिया में नंबर 1 करेंसी, पूरी दुनिया में कह रहा हूँ मैं, अमेरिका से बड़ी करेंसी है कुवैत की। अमेरिका का $1 का देख लीजिए कितना होता है, और 1 दिनार का, कुवैत 1 दिनार का 287 रुपीस होता है कुवैत दिनार का। जी हाँ, पूरी दुनिया में नंबर 1 करेंसी है। और इंडिया से कुवैत जाना इतना आसान नहीं होता है, बड़ी परेशानी का मेरे को सामना करना पड़ा। पहले मेरे को पीसीसी के लिए अप्लाई करना पड़ा, फिर पीसीसी की मेरी डेट आई, उसका मेरा अपॉइंटमेंट आया, उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट को मैंने पूरा किया हूँ। उसके बाद में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए मेरे को पुलिस स्टेशन 3-4 मरतबा चक्कर काटना पड़ा है, पुलिस वालों से बातचीत करना पड़ा है। उसके बाद 2-3 मरतबा पुलिस वालों ने मेरे को कॉल करके बुलाई भी है और इंटरव्यू भी लिए है मेरा। और उसके बाद में मेडिकल हुआ है, मेडिकल में फेल किया गया, उसके बाद में फिर से ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया गया। तो मतलब ये कि बहुत सारे मेरे को प्रोसेस से गुजरना पड़ा। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कुवैत जाने की, चलिए यार चलते फिर से सऊदी अरब, कुवैत की उम्मीद छोड़ दिया था। बड़ी परेशानी भी, बड़ी परेशानी का सामना मेरे को करना पड़ा, और एक से एक बड़े चैलेंजेस आए मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरे किया है, और जब जाके आज मेरा फ्लाइट का टिकट आया है और मैं आपके साथ में इंडिया से कुवैत का सफर शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे हाथ में है इंडियन पासपोर्ट, और इंडियन पासपोर्ट के साथ फ्लाइट टिकट और पीसीसी लेटर, और इसी तरह से इंडियन एम्बेसी, कुवैत एम्बेसी, और मेडिकल रिपोर्ट, वो सारे पेपर्स जिसकी जरूरत हमको एयरपोर्ट में पड़ने वाली है। बॉम्बे एयरपोर्ट में भी पड़ने वाली है और कुवैत एयरपोर्ट में भी पड़ने वाली है। चलिए चलते हैं जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ। चलिए फिर चलते हैं इंडिया से कुवैत के लिए, और तैयार रहे इंडिया से कुवैत जाने के लिए, क्योंकि हम आपको भी अपने साथ में कुवैत लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, बड़ा शानदार, आलीशान, इंटरेस्टिंग हो रहा है अपना व्लॉग। ये जुड़े रहे हमारे साथ में, और चलिए कुवैत आप भी हमारे साथ। तो दोस्त, अपन बैठे हुए हैं टैक्सी में, जा रहे हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। हाजी अली, बिल्कुल सही पढ़े आपने। ये वही हाजी अली दरगाह है जहां से हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम पहले सहारा इंटरनेशनल हुआ करता था। बहरहाल हम माहिम वाले रास्ते से गुजरेंगे, जहां पर दरगाह है, वही दरगाह के रास्ते से हम गुजरने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये दुबई नहीं बल्कि अपना प्यारा बॉम्बे है, जहां पर सेम टू सेम दुबई के ब्रिज की कॉपी की गई है। देखिए, एक के साथ दूसरा ब्रिज, दूसरे के साथ तीसरा ब्रिज, साथ में बहुत सारे ब्रिजेस लगे हुए हैं, और नीचे वाला ब्रिज, ऊपर वाला ब्रिज, दाएं से बाएं जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, समंदर के अंदर में गोल गोल घूम रही है। देखिए कि एक साथ में कितने ब्रिज लगे हुए, नीचे वाला ब्रिज, ऊपर वाला ब्रिज। और हम जिस रास्ते से हम गुजर रहे, ये रोड से नहीं गुजर रहे, हम भी ब्रिज पर से ही गुजर रहे। और हमारा जो ब्रिज है ना, जहां से हमारी टैक्सी गुजर रही है, ये भी समंदर के ऊपर से ही गुजर रही है। देखिए दाएं जानी समंदर है, और
बाएं जानिब पूरा समंदर। ये देखिए समंदर के ऊपर से ब्रिज बनाए हुए। भाई अपना बॉम्बे भी किसी से कम नहीं है। आप दुबई की तारीफ ना करें आप, बल्कि अपने बॉम्बे में जो ब्रिज बने हुए अपने बॉम्बे की तारीफ करें आप किसी के पास में भी, और कहिए कि दुबई जैसे भाई ये दुबई के कहाँ ब्रिज बताते हो, हमारे बॉम्बे के ब्रिज आकर देखो, हमारे बॉम्बे में आओ, हमारे बॉम्बे के ब्रिज आकर देखो, वो भी दुबई के ब्रिज को फेल कर देंगे। भाई मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। दुबई के ब्रिज को फेल कर देंगे, मैंने ये बात को मैंने माइंड में रखा हूँ कि दुबई के जितने भी ब्रिजेस बने हुए हैं ना वो पूरे खुश्की में बने हुए, समंदर में बने हुए नहीं है। और ये अपना जो बॉम्बे के जो ब्रिजेस बने हुए हैं ना समंदर में बने हुए। खुश्की पर बनाना आसान होता है लेकिन समंदर में बनाना आसान नहीं होता है, बहुत चैलेंजेस होता है। अपनी तरफ तो बहुत सर्दी है बॉम्बे में, गर्मी है, सर्दी के दिनों में भी गर्मी है बॉम्बे के अंदर। और इसकी वजह आप जानते हो चारों तरफ से बॉम्बे बिल्डिंगों से घिरा हुआ है और यहाँ का पोल्यूशन जो है तो इतना ज़्यादा धुआं, इतनी सारी फैक्ट्रीज कंपनीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो सबकी गर्माहट की वजह से बॉम्बे गर्म रहता है। और फिर समंदर भी है यहाँ पर। चलिए हम एयरपोर्ट के रास्ते भी हैं, जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माहिम। ये लेफ़्ट वाला रास्ता माहिम दरगाह की तरफ जाता है। जी हाँ, ये देखिए लेफ़्ट वाला रास्ता माहिम दरगाह की तरफ जाता है। यहाँ से एयरपोर्ट अभी 8 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, एयरपोर्ट के नज़दीक पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट वाले रास्ते से ही हम चल रहे हैं, जैसा कि हमने कहा था कि हम माहिम वाले रास्ते से चलेंगे। हम टैक्सी से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। चलिए हम आपको नीचे का खूबसूरत नज़ारा कराते हैं। ये कुछ पैसेंजर्स नहीं, ये पैसेंजर्स नहीं है, शायद ये किसी को पिकअप करने के लिए आए हुए। वैसे भी ये अराइवल साइड में बैठे हुए, नीचे बैठे हुए। नीचे अराइवल है, ऊपर डिपार्चर है, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। चलिए जो भी है, हमने तो आपको खूबसूरत नज़ारा कराना था नीचे का, वो हमने करा लिया है। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अराइवल उसको कहा जाता है जहाँ पे फ्लाइट लैंडिंग होती है, डिपार्चर उसको कहा जाता है जहाँ से लोग जाने वाले होते हैं। तो हम जाने वाले हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। ये देखिए एयर होस्टेस है, ये इंडिगो फ्लाइट की है। और मुस्लिम हजरात बहुत सारे उम्रे के लिए जा रहे हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले देखे हैं। हमारी फ़्लाइट है 19:55 पर, यानी कि 7:55 पर। तो शाम में फ़्लाइट है हमारी, हमको तो बहुत ज़्यादा टाइम है। चलिए यहीं का खूबसूरत नज़ारा आप आपको कराते हैं, व्लॉग को एंजॉय करें आप। ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देखते ही होंगे।
दोस्तों ये है एंट्री गेट, जहां पर आपके पासपोर्ट को चेक किया जाता है, आपके टिकट को चेक किया जाता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है। जैसे ही आप यहां से इंटर हो जाते हो, अंदर आपका बैग स्कैन किया जाता है, फिर आपको बोर्डिंग कार्ड लेना पड़ता है, उसके लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी चेकअप होता है, बैग स्कैन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए जुड़े रहे हमारे साथ में और ब्लॉग को एंजॉय करें। ये स्क्रीन पर आपको आपकी फ्लाइट शो कराई जाती है, ऑन टाइम है या नहीं। हमारी ऑन टाइम है। चलिए लाइन में लगते हैं। दोस्तों वहाँ पर व्लॉग बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने अपना कैमरा ऑफ कर लिया था। हमारे डॉक्यूमेंट्स इज़ वेरीफाइड। ये यहाँ पर भी आपको आपकी फ़्लाइट शो कराई जाएगी। हमको हमारी फ़्लाइट शो कराई जा रही है। चलिए लाइन में लगते हैं बोर्डिंग कार्ड के लिए। अब बोर्डिंग कार्ड के लिए हमारी अकाशा एयरलाइंस की फ़्लाइट है। हमको सबसे पहले अकाशा एयरलाइंस के स्क्रीन को हमको ढूंढना होगा। जैसी स्क्रीन मिल जाएगी वहाँ पर हम लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों हमने अंदर एंट्री कर ली है। अब हमको देखना है हमारी फ़्लाइट। ठीक है, अकाशा एयरलाइंस का जो काउंटर है ना हमारा सी की तरफ है। सी को देखना है हमको, KLMN। इधर तो सी नहीं है, सी दूसरी तरफ मिलेगा हमको। चलिए चलते हैं सी की तरफ। जाने वाली फ्लाइट हमारी ये मिल गया हमको सी। इसी को ढूंढ रहे थे हम। चलिए इधर ही हमारी फ्लाइट का काउंटर है और यहीं से हमको बोर्डिंग कार्ड लेना है। चलिए चलते हैं लाइन की तरफ। हमारे सी के पड़ोस में ये मोतमिरीन हजरात है जो उम्रे के लिए जा रहे हैं। पूरे की पूरे वही है। ये जा रहे हैं जिद्दा और हम जा रहे हैं कुवैत। इन्हीं के बाजू में हमारा काउंटर है। दोस्तों बोर्डिंग कार्ड हमने ले लिया है। कैमरा अलाउड नहीं था वहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी बोर्डिंग कार्ड लगाना पड़ता है, तब जाकर डोर ओपन होता है। डोर ओपन हो गया था। जैसे ही बोर्डिंग कार्ड आप लगाएंगे ना दोस्तों, ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाएगा। किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंदर हम एंट्री कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सब कुछ हमारा हो गया। बैग स्कैन हो गया, बॉडी चेकअप हो गया, जितना भी बायोमेट्रिक फिंगर्स वगैरह जो कुछ भी उनकी प्रोसेस होती है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हो गया है। डॉक्यूमेंट्स इज़ वेरीफाइड पूरी तरह से हो चुके हैं और अच्छे से हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको किसी तरह की कोई शॉपिंग करना हो या खाना पीना हो तो यहाँ पर खा पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की शॉपिंग बहुत महंगी होती है दोस्तों। अगर आपको एक घड़ी लेना हो, मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल, जो कंपनी घड़ी आपको बाहर 10,000 में या 12,000 में मिलेगी, वो यहाँ पर एयरपोर्ट में आपको 70 से 80 हज़ार में मिलेगी। और जो वड़ा पाव आपको बाहर एयरपोर्ट के बाहर यानी बॉम्बे में आपको 20 रुपये का मिलेगा, तो यहाँ पर 540, 600, 700 रुपये का आपको वड़ा पाव मिलेगा। यहाँ पर इतना महंगा। जो बोतल पानी की बिस्लरी आपको बाहर 20 रुपये की मिलेगी, तो यहाँ पर आपको 350 रुपये की, 400 रुपये की मिलेगी। तो यहाँ पर शॉपिंग करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर शॉपिंग करना गोया कि फजूल खर्ची करना है, पैसे को पानी की तरफ बहाना है। हाँ, मजबूरी हो तो बात अलग है यार। ये देखिए यहाँ पर पूरे फूड्स मिलेंगे आपको, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। भाई बहुत महंगा होता है भाई, बहुत महंगा।
इतने पैसों में आप पूरे घर वालों को खिला सकते हो जितने पैसों में आप यहाँ पर कोई एक चीज़ खरीदिए। देखिए प्राइस हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्राइस कितनी प्राइस है ना। आप अपनी आंखों से देख लीजिए। बर्गर किंग है यहाँ पर। एक बर्गर अगर आपको बाहर आपको 150 रुपये में मिलेगा तो यहाँ पर वही बर्गर आपको 1100 रुपये में 1200 रुपये में मिलेगा। चलिए चलते हैं हमारे गेट की तरफ यार। 67 गेट है हमारा, उसी की तरफ चलते हैं। चलिए हम आपको फ़्लाइट दिखा रहे हैं। ये देखिए एयर इंडिया की फ़्लाइट लगी हुई है। हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम हमारे गेट की तरफ नहीं आए हैं, ये रास्ते में हमको नज़र आ गया था, सोचे कि हम आपको दिखाएं। ये देखिए एयर इंडिया की फ़्लाइट। यहाँ पर आपको एक से एक फ़्लाइटें देखने को मिलेगी। इंडिगो फ़्लाइट देखने को मिलेगी, एयर इंडिया की फ़्लाइट देखने को मिलेगी, बहुत सारी फ़्लाइट्स देखने को मिलेगी आपको। चलिए चलते हैं हमारे गेट की तरफ। चलिए हमारे फ़्लाइट का ऑन टाइम स्टार्ट हो चुका है। हम लाइन में लगते हैं हमारे फ़्लाइट में बैठने के लिए। जुड़े रहे हमारे साथ। ये रास्ता फ़्लाइट के डोर की तरफ जाता है। हम जा रहे हैं फ़्लाइट के डोर की तरफ, जहाँ से हम फ़्लाइट में एंट्री करने वाले हैं। ये हमारी आकाशा एयरलाइंस की फ़्लाइट जैसा कि आप देख रहे हो। जैसा कि आप देख रहे हो हम फ्लाइट में एंट्री कर चुके हैं। सामने आपको एयर होस्टेस नज़र आ रही है आकाशा एयरलाइंस की। चलिए चलते हैं राइट की तरफ, जहाँ पर हमारी सीट है F7। ढूंढते हैं हम अपनी सीट को। वाह वेरी इतना खूबसूरत नज़ारा है ना ऊपर का, माशाअल्लाह।
3। कृपया ध्यान दीजिए, विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया जारी है। आपसे refrain from smoking, using electronic devices and mobile phones at this time. Thank you. ये हमारी F7 सीट विंडो सीट हमको मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलते हमारी विंडो सीट की तरफ। देखिए अंदर का लुक, अंदर का नज़ारा करें दोस्तों। ये अकाशा एयरलाइन के फ्लाइट के इनसाइड का अंदर का नज़ारा। मेरे को जब भी सीट मिलती थी पर के पास मिलती थी, लेकिन इस बार पर से बहुत आगे मिली, डोर के नज़दीक मिली है, जहाँ से इंजन साफ नज़र आ रहा है। पहले मेरे को इंजन नज़र नहीं आता था, पर नज़र आता था। बीचों बीच मेरे को सीट मिलती थी पर के नज़दीक। जब भी मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ, फ़्लाइट में मैं कितनी मरतबा बैठा हूँ मुझे याद नहीं दोस्तों। अंदाज़न मैं कह रहा हूँ 100 मरतबा से ज़्यादा ही मैं बैठा हूँ फ़्लाइट के अंदर में। जी हाँ, 100 से ज़्यादा ही बैठा हूँ मैं। 100 के नीचे अगर कहूँगा तो मैं गलत कहूँगा, क्योंकि 2011 से मैं फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ, तो कई मरतबा आया गया मैं फ़्लाइट में, तो मुझे याद नहीं मैं कितनी मरतबा बैठा हूँ। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं, 100 मरतबा से ज़्यादा ही मैं बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये विंडो सीट मेरे को हमेशा मिलती है। नमस्कार, आकाशा एयर की ओर से मैं एकता आपके मुख्य विमान परिचारिका आपका हार्दिक अभिनंदन जाएगी। कुवैत तक की दूरी हम 3 घंटे और 50 मिनट में पूरी करेंगे। इस विमान के मुख्य विमानी कप्तान शमी और सह कप्तान अभिषेक हैं। कैबिन में मेरे साथ पायल, कमल, एलेक और आर्या आज अपनी सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उड़ान के दौरान किसी भी सहायता के लिए आप हमारे क्रू से संपर्क कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका यह आकाशा एक्सपीरियंस सुखद रहे। धन्यवाद। फ्लाइट हमारी टेक ऑफ होने के लिए तैयार है पूरी तरह से। Crew be seated for takeoff. टेक ऑफ हो रही है, टेक ऑफ हो रही है। ध्यान से देखिए, टेक ऑफ हो रही है। हम ज़मीन से ऊपर उठने वाले हैं। देखते रहें। झटका लगता है ऊपर उठते टाइम में, और लैंडिंग के टाइम पर भी झटका लगता है। ऊपर उठती तब भी झटका लगता है, नीचे उतरती तब भी झटका लगता है। ऊपर उठते टाइम में थोड़ा सा झटका लगता है, जब लैंडिंग होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा झटका लगता है। ये देखिए बॉम्बे का नज़ारा, बॉम्बे का व्यू, ऊपर से आसमान से बॉम्बे का व्यू देखिए। थोड़ी देर से समंदर लगने वाला है। हम अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि पूरा ब्लैक नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। जैसे ही कुवैत आने वाला रहेगा तो हम अपना कैमरा फिर से स्टार्ट कर लेंगे। चलिए जुड़े रहे हमारे साथ में और व्लॉग को एंजॉय करें। प्यारे दोस्तों, पूरे 4 घंटे 18 मिनट के बाद हमने अपना कैमरा स्टार्ट किए हैं। पूरे 4 घंटे 18 मिनट तक हमारा कैमरा ऑफ था। ये देखिए राइट में अभी भी समंदर, ये पूरे 4.25 घंटे के बाद ये समंदर ख़त्म हुआ है, तब जाकर कुवैत स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आपने देखे राइट साइड में अभी भी पूरा समंदर, ये लेफ़्ट साइड से कुवैत स्टार्ट हो चुका है। ऊपर से आप कुवैत का व्यू देख रहे हो, कुवैत का नज़ारा देख रहे हो, कुवैत की लाइटिंग से को आप देख रहे हो। थोड़ी देर के बाद में हम कुवैत लैंडिंग होने वाले हैं इंशाअल्लाह। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि फ़्लाइट में जो खाना दिया जाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम माज़रत चाहते हैं, फ़्लाइट में खाना नहीं दिया गया। तमाम एयरलाइंस वालों ने खाना देना बंद कर दिया है। पहले कितना अच्छा था ना, एयरलाइंस वाले खाना देते थे फ़्लाइट में। अब ये फ़्लाइट्स वाले, एयरलाइंस वाले खाना नहीं दे रहे हैं। चलिए बहरहाल जो भी हो, हम कुवैत में कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से कुवैत का व्यू कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। माशाअल्लाह, वाओ, इट इज़ ब्यूटीफुल। चलिए जुड़े रहे हमारे साथ में और ब्लॉग को एंजॉय करें दोस्तों। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो येलो लाइन दिख रही है ना, लंबी लकीर, ये राइट में लेफ्ट में जो लंबी लकीर दिख रही है आपको,
ये लंबी लकीर ये रोड है। रोड पे की जो लाइटें होती है ना वो दिख रही है। चलिए हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है। ये देखिए, ये ऊपर के जो खंभों की जो लाइटिंग होती है ना वो दिख रही है, ये गाड़ियाँ गुजर रही है यहाँ से। ये देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। चलिए अब थोड़ी देर से हम लैंडिंग होने वाले हैं। लैंडिंग के टाइम पर भी अच्छा खासा झटका लगता है, वो झटका भी हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए कैसा झटका लगेगा हमको। फ्लाइट हमारी लैंड हो रही है दोस्तों, फ्लाइट हमारी लैंड हो रही है। ध्यान से देखिए, नज़रें जमा कर रखिए कैसा हमको झटका लगने वाला है। ये देखिए लैंडिंग हो रही है। अब झटका लगने वाला है, पूरा कैमरा हमारा हिलने वाला है। ये देखिए कैसा झटका लगा है। से यात्रा करने के लिए हम आपके आभारी हैं और आपसे फिर मिलने की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। इधर वो गाड़ियाँ लगी रहती है, जैसी फ्लाइट आती है ये रेडी रहते हैं और अपनी गाड़ी को फ्लाइट की तरफ लेकर आते हैं ताकि जो लगेज है, पैसेंजर के लगेज है वो बेल्ट पर से निकाले जाए। देखिए गाड़ी लगती है, ये लग गई है गाड़ी बेल्ट वाली। ये पूरे लगेज निकालने के लिए लगाई गई है ताकि पूरे लगेज निकाले जाए। और जो गाड़ी आपने थोड़ी देर पहले देखी है वो गाड़ियों में भरे जाते हैं और बेल्ट पर पहुंचाए जाते हैं, जहां से हमको बेल्ट पर से लगेज हमको मिलते हैं। वो यहीं से निकाले जाते हैं, गाड़ियों में भर करके बेल्ट की तरफ डाल देते हैं, फिर बेल्ट पर गोल गोल घूमते हैं, वहाँ से हमको मिलते हैं। दोस्तों वेलकम टू दौलत अल कुवैत हो गया है हमारा। ये है कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, आप देख रहे हैं कुवैत का एयरपोर्ट। चलिए चलते हैं अपना बायोमेट्रिक लेने के लिए, जहाँ पर हमारे पासपोर्ट को चेक किया जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, आँखों को स्कैन किया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, जो भी प्रोसेस है उनका वो सब पूरा किया जाता है। दोस्तों भूख तो बहुत लगी है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है आगे का मैं ब्लॉग बनाऊँ। भूख बहुत लगी है, हम अपना कैमरा यहीं पर ऑफ कर लेते हैं। दोस्तों अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, गुड बाय, दुआ में याद रखिए। इसी तरह से हमारे और भी लॉन्ग व्लॉग्स हैं, उनको भी आप इंजॉय कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, गुड बाय, दुआ में याद रखिए।